हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक बाजी। आप लोगों ने अभी तक मूवीज या कॉमिक्स में देखा होगा कि स्पाइडरमैन के पास जब वेनम आता है तो कुछ वक्त के बाद स्पाइडरमैन उससे अलग हो जाता है और वेनम चला जाता है एडी ब्रॉक के पास और फिर एडी विलन बनता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर स्पाइडरमैन ने वेनम को अपने से दूर ही न किया होता, उसने वही ब्लैक सूट अभी तक अपने पास रख लिया होता, क्या वो कुछ वक्त के बाद बुरा बन जाता या फिर वैसा ही रहता जैसा वो अभी हमें दिखाई देता है। तो आज से हम स्पाइडरमैन की ऐसी ही स्टोरी शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्पाइडरमैन वेनम के साथ यानी कि अपने ब्लैक सूट में दिखाई देगा। तो चलो फिर हमारी आज की ये ऑसम सीरीज शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। एक आवाज आती है, जल्दी करो पीटर। अगले पल हम देखते हैं कि पीटर तेजी से भाग रहा होता है। वो कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी उसे फेलिसिया हार्डी, मेरी जेन वॉटसन, मे पार्कर और ग्वेन स्टेसी का स्कल दिखाई देता है। वो उससे पूछते हैं, तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो क्या सच में? अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश की होती तो जो तुम्हें प्यार करते थे तुम उन्हें मरने न देते। वो लोग मर गए। और फिर ये आवाज बार बार पीटर को सुनाई देने लगी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ये कहते हुए उसकी आंख खुल जाती है तो वो अपने आप को अपने बिस्तर में पाता है। उसके सपने अब दिन पर दिन बुरे होते जा रहे थे। जब से उसने अपना स्कूल छोड़ा है तब से तो आंट मे भी उससे बात नहीं करती हैं। वो एमजे और ब्लैक कैट के साथ अपना रिलेशन भी बर्बाद कर रहा है। स्पाइडरमैन का भी फ्रेश एयर लेने का मन कर रहा था तो वो अपना ब्लैक मास्क उठाता है और वो पीटर को कवर कर लेता है और स्पाइडरमैन पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है। वो सिटी का चक्कर लगा रहा होता है, तभी वो सोचता है कि उसके लाइफ में सबसे सही उसका सूट है। ये उसके थॉट्स के हिसाब से रिएक्ट करता है। अब उसके पास अनलिमिटेड वेब्स हैं और ये एलियन मटेरियल का बना हुआ है तो उसे धोने की भी जरूरत नहीं होती। तभी उसे लगता है कि यार इस ब्लैक कलर से तो गुंडे उससे डरते ही नहीं हैं। मेरी पुराने सूट की तरह इसका कलर हो जाता तो मजा आ जाता। और स्पाइडरमैन देखता है कि उसका सूट उसके पुराने सूट के कलर में चेंज होने लगता है कि तभी उसे पास की गली से एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रही होती है। स्पाइडरमैन देखता है तो पता चलता है कि दो चोर हाथों में चाकू लिए उसे डरा रहे थे। वो उससे कह रहे थे, बुढ़िया जो भी तेरे पास है वो फटाफट से हमें दे दे। स्पाइडरमैन कहता है, क्या वो गन है? अरे ये तो एक चाकू है, तुम लोग चाकू से इन्हें लूटोगे? अरे यार कुछ तो बड़ा सोचो। स्पाइडरमैन वेब से एक के हाथ को कवर कर देता है और कहता है, अब तो ये पुलिस ही तेरे हाथ से चाकू निकालेगी। स्पाइडरमैन उन दोनों को पीटता है और लेडी का बैग उन्हें वापस कर देता है। ब्लैक सूट की वजह से वो लेडी पहचान नहीं पा रही थी। वो कहती है, क्या तुम स्पाइडरमैन हो? पीटर बताता है, हाँ मैंने ये ब्लैक कलर हैंडसम और स्मार्ट दिखने के लिए डाला है। वो लेडी कहती है, थैंक यू यंग बॉय। स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। वो कहता है, मुझे स्पाइडरमैन बनकर ही अच्छा फील होता है। चलो अभी मैं थक गया हूँ, अब मुझे सोना चाहिए। लेकिन उससे कोई कहता है, नहीं। स्पाइडरमैन शॉक्ड था। वो कहता है, ये क्या था? लगता है मैं जितना सोच रहा था मैं उससे भी ज्यादा थका हुआ हूँ। तभी मुझे ऐसी वैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसे एक बार फिर एक बुरा सपना आता है जिसमें उससे एक जलता हुआ स्कल पूछता है, तुम स्पाइडरमैन हो या कोई और? पीटर जवाब देता है, पीटर, मैं पीटर हूँ। और वो उठ जाता है। उठते वक्त पीटर का हाथ एमजे को लग जाता है और एमजे बिस्तर पर से नीचे गिर जाती है। इसके लिए पीटर एमजे से सॉरी बोलता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम्हारा गेट खुला था तो मैं आ गई, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। पीटर कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन एमजे बोलती है, तुम ठीक से खाते पीते नहीं हो और सोते भी नहीं। और ये क्या है? ये तुम्हारा नया लुक, ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वेनम एमजे को कवर करने की कोशिश करता है लेकिन पीटर उसे मना कर देता है। वो कहता है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ क्या है मेरे साथ, लेकिन मैं इससे निपट लूंगा। स्पाइडरमैन अपने न्यू सूट के साथ रीड रिचर्ड से मिलने के लिए निकल जाता है। वो कहता है, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ तो ठीक नहीं कर सकता,
लेकिन मैं अपना ये सूट तो दिखा ही सकता हूँ, इसके साथ क्या दिक्कत है। वो जा ही रहा होता है कि अचानक सूट वेब शूट करना बंद कर देता है। पीटर ये देखकर हैरान था। वो कहता है, मुझे लगा था कि इसके वेब कभी खत्म नहीं होते। वो दूसरे हैंड से वेब शूट करने की कोशिश करता है लेकिन काम नहीं बनता। तभी उसके स्पाइडर सेंस ट्रिगर होते हैं। वो चेक करता है तो पता चलता है कि पास में कहीं एक्सप्लोजन हुआ था और ये एक्सप्लोजन गॉब्लिन ने किया था। गॉब्लिन तो स्पाइडरमैन के रास्ते का वैसे भी एक कांटा था। स्पाइडरमैन उसे पंच मारता है और गॉब्लिन अपने ग्लाइडर के साथ नीचे खड़ी एक कार पर गिर जाता है। वो कहता है, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें मिस करूंगा स्पाइडरमैन, और एक ग्रेनेड स्पाइडरमैन पर फेंक देता है जिससे स्पाइडरमैन दीवार से टकरा जाता है और दूसरा ग्रेनेड मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले स्पाइडरमैन गॉब्लिन को कार से टक्कर मार देता है। गॉब्लिन वहीं गिर जाता है। पीटर गॉब्लिन को उठाता है और बोलता है, मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे लड़ लड़ कर। गॉब्लिन डरते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा दिन ठीक नहीं था स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन कहता है, तुम जैसों की वजह से मेरा हर दिन खराब हो जाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हें, कि तभी उसके दिमाग में कोई बोलता है, इसे मार दो। स्पाइडरमैन कहता है, वेट व्हाट, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ऐसा नहीं करने वाला। पीटर गॉब्लिन का मास्क हटाता है। पीटर कहता है, रॉड्रिक किंगस्ली तुम सुपर विलन बनना चाहते हो? वो कहता है, मुझे पावर्स चाहिए थी। स्पाइडरमैन कहता है, पावर्स जिनसे तुम लोगों को हर्ट करते हो, उन्हें परेशान करते हो? तभी पीटर के दिमाग में फिर से कोई बोलता है, इसे नोच दो। स्पाइडरमैन कहता है, तुम्हें पावर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं हूँ पावर। ब्लैक सूट कहता है, पावर डर से आती है। पीटर कहता है, अगर मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया तो तुम वहां से भी बच जाओगे जैसे बाकी के लोग बचकर निकल जाते हैं। वो कहता है, आगे से मेरे सामने मत आना, और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ब्लैक कैट स्पाइडरमैन का वेट कर रही थी। वो कहती है, ओह देखो मेरा टाइगर आ गया। स्पाइडरमैन कहता है, लेट आने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे टाइगर मत बुलाओ। ब्लैक कैट कहती है, तो वो क्या है जो तुम्हें परेशान कर रही है? स्पाइडरमैन बताता है, कुछ नहीं, बस मुझे गुस्सा आ रहा है इस दुनिया और बुरे लोगों पर, लेकिन क्यों वो मुझे नहीं मालूम। वो दोनों कुछ वक्त साथ बैठते हैं और फिर ब्लैक कैट उसे याद दिलाती है कि वो किसी साइंटिस्ट से मिलने जाने वाला था। स्पाइडरमैन कहता है, हाँ मुझे जाना तो था, लेकिन मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन जब स्पाइडरमैन जाता है तो ह्यूमन टॉर्च रीड को बताता है कि स्पाइडरमैन यहाँ आया है, कि तुम्हें अपना एक्सपेरिमेंट छोड़कर उससे मिलना चाहिए। स्पाइडरमैन रीड को बताता है कि कल रात वो ठीक से नहीं सोया और 1-2 दिन पहले उसके सूट ने वेब शूट करना बंद कर दिया था, लेकिन अपने आप ही वो ठीक भी हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये सूट है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। इससे पहनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं और पावरफुल हो गया हूँ, लेकिन जब मैं इसे उतार देता हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रीड कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे अभी देख लेता हूँ, कुछ खास वक्त नहीं लगेगा। स्कैनर में लेटते हुए स्पाइडरमैन कहता है, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक नींद मार लूं। जैसे ही वो सोने लगता है, ह्यूमन टॉर्च और रीड बातें करते हैं। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रीड कहता है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में तो स्कैन कंप्लीट होने के बाद हमें सब कुछ पता ही चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। स्पाइडरमैन सपने में होता है, उसके सामने लोग हेल्प मांग रहे होते हैं। वो उनकी हेल्प करने जाता है तो अजीब से क्रिएचर उसके पैरों के नीचे दब जाते हैं। उसे आवाज आती है, कोई बात नहीं, किसी को बचाने के लिए किसी को तो मारना ही पड़ता है। पीटर कहता है, नहीं नहीं, तो वो आवाज कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें और स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इसी के साथ उसे वेनम कवर कर लेता है और तभी स्पाइडरमैन की आंख खुल जाती है। रीड कहता है, इट्स ओके स्पाइडरमैन। वो कहता है, मैंने तुम्हें बुरे सपने के बारे में तो बताया था ना? रीड कहता है, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है, और हमने तुम्हारे सूट के बारे में पता कर लिया है। ये नॉर्मल सूट नहीं है, ये एक सिम्बियोट है जिससे तुम जुड़े हो, और तुमसे ये सूट, ये तुम्हारे थॉट समझता है और इसके तुम, इसलिए तुम्हें डरावने सपने आते हैं। स्पाइडरमैन कहता है, तो क्या ये जिंदा है? रीड कहता है, हाँ। तब स्पाइडी बोलता है, तभी मैं सोचूं कि इसको पहनने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता हूँ। रीड स्पाइडरमैन को वो सूट निकालने के लिए कहता है,
वो कहता है हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है ये तुम्हें अंदर ही अंदर नुकसान कर रहा हो, मुझे इसे एग्जामिन करना होगा। स्पाइडरमैन कहता है क्या ये करना जरूरी है? तो ह्यूमन टॉर्च कहता है कि हाँ, क्योंकि इसे पहनने के बाद तुम बदले बदले से लग रहे हो। पीटर कहता है लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसकी प्रॉब्लम दूर करूंगा, क्योंकि ये मेरी बात सुनता है तो मैं इसकी भी सुनूंगा। इसने मुझे चुना है और मैं इसे किसी जेल में नहीं रख सकता। ये तुम्हारे साइंस का प्रोजेक्ट नहीं है। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। और स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं स्पाइडरमैन ट्रेन की टॉप पर बैठा है। वो अपने आप से कहता है मुझे पता है कि वो मेरी मदद करना चाहते थे, वो मुझे बचाना चाहते हैं, लेकिन मुझे किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। मुझे ऐसे सपने तो कभी नहीं आते थे। वो आंट मे के साथ रिलेशन ठीक करने के लिए वो उनके घर जाता है। वो अपने सूट को नॉर्मल कपड़ों में चेंज करता है और डोर नॉक करता है। आंट मे उसे देखकर हैरान थी। वो उसे अंदर बुलाती है, लेकिन गॉब्लिन छिपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो लोग अंदर बैठते हैं। आंट मे पूछती है कैसे हो पीटर? पीटर उन्हें बताता है कि वो कुछ खास ठीक नहीं है और आप ही एक हैं जो मुझे इस सब से बाहर निकाल सकती हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा हैं क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ा, लेकिन आंट मे मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ आ रहा था। आई लव यू आंट मे। बदले में आंट मे भी आई लव यू टू बोलती हैं और वो कहती हैं कि वो उससे गुस्सा नहीं है। और तभी बूम, उनके घर पर एक ब्लास्ट होता है। आंट मे चिल्लाती हैं पीटर। तभी गॉब्लिन अंदर आता है और बोलता है पीटर, स्पाइडरमैन सेव मी। स्पाइडरमैन और गॉब्लिन की फाइट शुरू हो जाती है। पीटर कहता है ये मेरा घर है किंग्सली। गॉब्लिन जवाब देता है तुमने ही शुरू किया था, मुझे अनमास्क करना, मुझे धमकी देना, तुमने सब बर्बाद कर दिया पीटर। स्पाइडरमैन कहता है अपना मुंह बंद करो गॉब्लिन। गॉब्लिन कहता है ये हर्ट करता है ना जब कोई घर पर हमला करता है? पीटर कहता है हर्ट करता है और गॉब्लिन को पंच मारता जाता है। पीटर पीछे देखता है तो आंट मे का घर बुरी तरह जल रहा होता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। वेनम उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है अगर हम अंदर गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। पीटर फिर भी कहता है प्लीज, आंट मे अंदर है, लेकिन वेनम मजबूर था। वो उसे सॉरी बोलता है तो पीटर कहता है नहीं, वी आर सॉरी। इधर गॉब्लिन ने जो किया उसके लिए वो बुरा फील कर रहा था। वो कहता है ये गलती से हुआ, लेकिन तभी स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है। गॉब्लिन कहता है देखो ये तुमने स्टार्ट किया था। वेनम जवाब देता है नहीं, लेकिन खत्म मैं करूंगा। पीटर खुद से कहता है फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करता हूँ, बहुत लोगों को नुकसान हो चुका है, बहुत से लोग मर चुके हैं, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसे रोक सकता हूँ। अब मेरे पास वो पावर है और अब वक्त है कि इस पावर का यूज किया जाए। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ऑनगोइंग सीरीज है, इसका नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।